नमस्कार। तो स्वागत करते हैं आपका जीवी न्यूज में। चलिए तो चर्चा कर लेते हैं संसद की, जहां से कई सांसदों को निलंबित कर दिया गया है, जिसके बाद मामला लगातार गर्माता जा रहा है। 92 सांसदों के निलंबन के बाद मंगलवार को लोकसभा में 49 और विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। इस तरह लोकसभा और राज्यसभा से निलंबित विपक्षी सांसदों की संख्या 141 हो गई है। सांसदों के इस निलंबन के बाद संसद में विपक्ष की ताकत पूरी तरह से कमजोर हो गई है। अगर आंकड़ों के समझने की कोशिश करें तो लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या 543 है। इसमें 21 सीटें फिलहाल खाली हैं। बाकी बची 522 सीटों में से 223 सदस्य बीजेपी और उसके गठबंधन पार्टियों के हैं, जबकि 142 सदस्य विपक्षी दलों के हैं। अब इन 141 निलंबित सांसदों में से 95 सांसद लोकसभा से सस्पेंड किए गए हैं और इस निलंबन के बाद लोकसभा में विपक्षी सांसदों की संख्या केवल 47 रह गई है। बता दें कि 95 निलंबित सांसदों में से 13 सांसदों को पिछले हफ्ते सस्पेंड किया गया था। 33 सांसदों का निलंबन सोमवार को किया गया। वहीं 49 सांसद मंगलवार को लोकसभा से निलंबित किए गए हैं। अब ये तो हो गई लोकसभा की बात। वहीं अगर राज्यसभा की बात करें तो ऊपरी सदन में 245 सदस्य होते हैं और यहाँ भी कुछ सीटें खाली हैं। फिलहाल राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 238 है और इनमें 93 सदस्य बीजेपी के हैं। बाकी बचे 145 सदस्य अलग अलग दलों के होते हैं। राज्यसभा में 46 सांसदों को निलंबित किया गया है और इसके बाद राज्यसभा में विपक्षी सांसदों की संख्या 100 से कम हो गई है। ऐसे में संसद के दोनों सदनों में विपक्षी ताकत कमजोर दिखाई पड़ रही है। अब बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को लोकसभा में 3 नए बिल पेश किए। ये बिल आईपीसी सीआरपीसी की जगह लेंगे। मंगलवार को संसद के दोनों सदनों में सांसदों के निलंबन और संसद की सुरक्षा में चूक को लेकर जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस ने भाजपा पर देश में लोकतंत्र को ध्वस्त करने का भी आरोप लगाया है। इसके साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम सभी जानते हैं कि आपराधिक कानून संशोधन जैसे प्रमुख विधेयक जो कि कठोर शक्तियों को उजागर करते हैं और नागरिकों के अधिकारों में बाधा डालते हैं और वो सभी लिस्टेड हैं। मोदी सरकार नहीं चाहती है कि भारत के लोग विपक्ष की बात सुने, जबकि इन विधेयकों पर बहस और विचार विमर्श किया जा रहा है। इसके साथ ही लोकसभा से मंगलवार को 3 बिल पास हुए। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली लॉज और सेकंड बिल 2023 सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बिल और प्रोविजन कलेक्शन ऑफ टैक्स बिल 2023 को लोकसभा में पास किया गया है।